क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया क्या है -4 और ये कॉलम खाली है, यानी दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। ठीक है, हमें ये सब ज्ञात करनी है। इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है पहला पद और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, यानी छठा पद दिया। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर दिए। अब डिनोट करने के बाद क्या करना होगा, जो इसमें दिया हुआ है उससे पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे A1 दिया है, A1 यानी इसे हम लोग प्रथम पद से डिनोट करते हैं। प्रथम पद यानी A इक्वल टू दिया है इसमें -4, प्रथम पद A दे दिया है -4। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया है A6, यानी कि इसका जो है ना हमें छठा पद दिया है, यानी A6 इक्वल टू 6। अब A6 का हम लोग फॉर्मूला जान चुके हैं कि A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे A प्लस 5D इक्वल टू 6। अब ये क्या हुआ, अब ये A प्लस 5D इक्वल टू 6 हो गया। तो अब A में क्या करेंगे, A के वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि प्रथम पद A बराबर -4 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे A बराबर -4 को पुट करेंगे प्लस 5D इक्वल टू 6। अब ये इस वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करेंगे, इस वैल्यू को रिप्लेस करके यहाँ पे लाएंगे तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 + 4। तो 5D इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे D का वैल्यू निकालेंगे 10/5। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 मरतबे, 2 मरतबे कट गया। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना निकल गया 2, यानी हमारा सारा अंतर निकल चुका है। अब क्या करना है, इसको सिंपली में ले लेना है। अब जैसे यहाँ पे हमको A2, A3, A4, A5 निकालनी है, फाइंड करना है, फाइंड आउट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग A2 का फॉर्मूला पे ड्राइव करेंगे। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D। तो हमें पता है कि A का वैल्यू है -4 प्लस D का वैल्यू है 2। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा वाला संख्या है माइनस लगा हुआ है, छोटा संख्या वाला में प्लस है। तो बड़े वाले संख्या का चिन्ह रहता है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, क्योंकि -4 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 होगा। अब हम लोग निकालेंगे A3। तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, होता है ना। तो A प्लस 2D आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी में इसको बनाएंगे। यहाँ पे A है -4 प्लस क्या लिखेंगे आप 2 × 2, क्योंकि D का वैल्यू 2 है। तो अब यहाँ पे -4 + 4, तो यहाँ माइनस है प्लस है तो दोनों घटेगा तो क्या देगा, हमें 0 देगा। तो A3 का वैल्यू भी हमें प्राप्त हो गया, यहाँ पे A2 का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है। अब हम लोग A4 का वैल्यू निकालेंगे। तो A4 का वैल्यू, A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। A प्लस 3D किसका फॉर्मूला होता है A4 का। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना है -4 प्लस 3 × 2। तो अब यहाँ पे -4 प्लस 2 × 6। अब 6 में से 4 घटेगा तो 2 होगा। तो A4 का भी हमारा मान निकल गया, वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब एक और वैल्यू हमें निकालना है A5 का। तो A5 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 4D। तो यहाँ पे A का वैल्यू है -4 प्लस 4 × 2। तो यहाँ -4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा A5 भी निकल गया। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, और अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो भी लिख के भेजें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, जो वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पे हमारा A2 आया है -2,
फिर यहाँ पे A3 है 0, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 4 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक क्रम में है, जैसे श्रेणी में है, एक श्रेणी में, जैसे यहाँ पे -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, इस तरह से। अब इस तरह से हमें लग रहा है कि ये सीरीज में है, तो ये एपी में है, इसलिए हमारा जो भी सॉल्व किया हुआ, फाइंड आउट किया हुआ मान है वो सही है। ठीक, ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, बाय, थैंक यू।